जिसके साथ खून का संबंध नहीं होता फिर भी प्रिय लगे वह है दोस्त। जिसके साथ दुनिया भर की बातें करके भी थकान ना लगे वह है दोस्त। जिसके साथ छोटी सी बात पर भी खुलकर हंस लेते हैं वही है दोस्त। जिसके कंधे पर माथा रख कर रो सकते हैं वो होते हैं दोस्त। जिसके साथ ठंडी चाय भी एकदम गरम लगे वही होते हैं दोस्त। और जिसके साथ खिचड़ी भी खाने में दावत जैसी लगे वो होते हैं दोस्त। जिसको आधी रात को भी उठाकर दिल की बात कर सकें वो होते हैं दोस्त। जिसके साथ बिताए गए पलों को याद करने पर चेहरे पर मुस्कान आ जाए वो होते हैं दोस्त। जिसके साथ कोई भूमिका बनाए बिना खुलकर बातें करें और वो स्वीकार करें वो होते हैं दोस्त। एक अरसे के बाद भी जिसको मिलते ही दिल झूम उठे वो होते हैं दोस्त। दूर रहते हुए भी जिसके साथ दिल के तार जुड़े हों वो होते हैं दोस्त। दोस्ती वो है मेरे दोस्त जो बेजान जिंदगी में जान डाल देती है वो होते हैं दोस्त। ये सभी को मित्र को समर्पित है। कल फ्रेंडशिप डे था, इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे, दोस्ती दिवस था और मैं इस कविता को समर्पित करता हूँ अपने सभी सुनने वालों को और सभी प्रियजनों को, सभी दोस्तों को। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें। आज है 3 अगस्त यानी कि सोमवार का दिन और आज रक्षाबंधन है। मैं आप सभी को, भाइयों को और बहनों को इस रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा मानुस अब आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। हमारा एपिसोड नंबर है 86। अब मैं करता हूं शुरुआत कुछ अपडेट से और उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कुछ और कहानी, कुछ कविताएं, कुछ किस्से, कुछ कही और कुछ अनकही बातें। तो दोस्तों अपडेट इस प्रकार से है कि 18,04,258 केसेस हो चुके हैं अभी तक भारतवर्ष में। 55,000 नए केसेस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के जो पिछले 24 घंटे में हैं। डेथ होने वालों की संख्या है 38,158 और पिछले 24 घंटे में 852 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं उनको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, उनके ट्विटर के माध्यम से ये मालूम चला है और अभी उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों यूपी की एक मिनिस्टर हैं कमल रानी वरूण, उन्हें भी कोविड-19 पाया गया था, हॉस्पिटल में एडमिट थी और उनकी मृत्यु हो गई है। दोस्तों डैपसेंग और पैंगोंग जहाँ पे कि चाइना की एक बॉर्डर है, लद्दाख और चाइना बॉर्डर, और जहाँ पे कि हमारे डिफेंस वाले आज फिर हमारी बात करेंगे चाइना की गवर्नमेंट के साथ में और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो इन दोनों बॉर्डर से अपनी सीमाओं को के जो बॉर्डर पे जहाँ पे उन्होंने अपने जवानों को तैनात किया हुआ है अपनी सेना को वापस खींच लें। उसके अलावा दोस्तों बिहार पुलिस ने कहा है कि वो कैपेबल है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। या वहाँ के डीजीपी ने कहा है हमें सीबीआई को इस केस को देने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहार पुलिस ने भी कहा है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस कहती है, उन्होंने कहा है हमारे अंदर कैपेबिलिटी है और हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के प्रमोटर हैं, मालिक हैं, उनकी पत्नी एक्स जो वाइफ है उनका नाम है मैकजिन स्कॉट और उन्होंने अभी रिसेंटली $1.7 बिलियन डोनेट किया है। 1.7 बिलियन का मतलब होता है कि करीब 13,000 करोड़ रुपये उन्होंने डोनेट किए हैं। तो दोस्तों ये था अपडेट, ये थी बातें जो मैंने आपको बताई हैं और अब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। दोस्तों कल फ्रेंडशिप डे था और इस विषय में मैथिली शरण गुप्ता की एक मुझे बहुत ही सुंदर रचना याद आ रही है और जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कुछ इस प्रकार से है। तप्त हृदय को सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है। रूखे मन को सरोवर कर जो नहला दे मित्र वही है। प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है। अश्रु बूंद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। जो दहला दे मित्र वही है। जी हाँ दोस्तों, ये थी छोटी सी कविता और मुझे उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद आई होगी।
अब मैं दोस्त को आपको आगे लेके चलता हूँ और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मित्रता एक शब्द नहीं, भावना है, एहसास है। जैसे पवन में सुगंध की मिठास है, मित्रता एक अतुलनीय सम्मान है, विश्वास है। दुख के अंधेरे में सुख का प्रकाश है, मित्रता कड़ी धूप में बरगद की छाँव है, तपती हुई रेत में रास्ता बताते हुए पाँव है। आइए मित्रवत व्यवहार एवं व्यवहार को इसके साथ ही एक विश्वास बनाकर रखें और अपने दोस्तों को हम इस फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करने का मौका दें। तो दोस्तों, उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल हमारे लिए क्या लेकर आएगा। बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब तक आता है तब तक वक्त निकल जाता है। बिखरने के तो लाखों बहाने मिल जाएंगे, आओ हम जुड़ने के अवसर ढूंढें। यह जरूरी नहीं कि हर शख्स हमसे मिलकर खुश हो, मगर हमारा प्रयास यह रहे कि हमसे मिलकर कोई दुखी नहीं हो। दोस्तों, मैं एक सोच की बात करता हूँ और एक सच की बात करता हूँ। ये उन्हें समर्पित है, मेरी जो सोच है या जो मेरा एक सच है और जो मैं आपको एक वाकयात बताना चाहता हूँ, ये समर्पित है उन लोगों को जो घर से दूर रहकर नौकरी कर रहे हैं। घर जाता हूँ तो मेरा एक बैग ही मुझे चिढ़ाता है, तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। माँ कहती है सामान बैग में फौरन डालो, हर बार तुम्हारा कुछ ना कुछ छूट जाता है, तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। घर पहुंचने से पहले ही लौटने की टिकट वक्त परिंदे सा उड़ जाता है। घर पहुंचने से पहले ही लौटने की टिकट वक्त परिंदा सा उड़ जाता है। उंगलियों पे लेकर जाता हूँ गिनती के दिन, उंगलियों पर लेकर जाता हूँ गिनती के दिन, फिसलते हुए जाने का दिन मास बदल जाता है, फिसलते हुए जाने का दिन पास आता है। तू एक मेहमान है अब, तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। अब कब होगा आना सबका पूछना, अब कब होगा आना सबका पूछना, ये उदास सवाल भीतर तक बिखराता है। मनुहार के दरवाजे से निकलते तक, मनुहार से दरवाजे से निकलते तक बैग में कुछ ना कुछ भरते जाता है। तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। जिस बगीचे की गोरैया भी पहचानती थी, जिस बगीचे की गोरैया भी पहचानती थी, अरे वहाँ अमरूद का पेड़ पापा ने कब लगाया। घर के कमरे की चप्पे चप्पे में बसता था मैं, घर के कमरे की चप्पे चप्पे में बसता था मैं। आज लाइट्स फैन के स्विच भूल हाथ डगमगाता है। तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। पास पड़ोस जहां बच्चा बच्चा था वाकिफ, दोस्तों सुनिएगा जरा ध्यान से, कि पास पड़ोस जहां बच्चा बच्चा था वाकिफ, बेटा कब आया पूछने चला आता है। कब तक रहोगे पूछ अनजाने में वो घाव एक और गहरा देके जाता है। तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। दोस्तों, अंत में ट्रेन में माँ के हाथों की बनी रोटियों का, ट्रेन में माँ के हाथों की बनी रोटियों का डबडबाई आंखों से आकार डगमगाता है। ट्रेन में माँ के हाथों की बनी रोटियों का डबडबाई आंखों में आकार डगमगाता है। लौटते वक्त वजनी हो गया बैग, लौटते वक्त वजनी हो गया बैग, सीट के नीचे पड़ा खुद उदास हो जाता है। तू एक मेहमान है अब ये पल पल मुझे बताता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कविता, ये वाकयात और ये बात, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप आनंद पूर्वक सुन रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूँ और उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ एक कहानी जो मेरे प्रोग्राम में हमेशा होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आएगी।
कैद है कुछ ख्वाब इन खुली आंखों में, ना जाने कब जागती रातों का सवेरा होगा। तो दोस्तों अब मैं शुरुआत करता हूं अपनी कहानी से, और एक कहानी का शीर्षक है क्षमाशीलता। कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक राजा था। उसने 10 खूंखार जंगली कुत्ते पाल रखे थे, जिनका इस्तेमाल वो लोगों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर मौत की सजा देने के लिए करता था। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। अतः राजा क्रोधित होकर उसे शिकारी कुत्तों के सम्मुख फेंकने का निर्देश देता है। सजा दिए जाने से पूर्व राजा ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। तो मंत्री ने जवाब दिया कि राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों से सेवा की है। मैं सजा पाने से पहले आपसे सिर्फ 10 दिनों की मोहलत चाहता हूं। मंत्री ने राजा से निवेदन किया और राजा ने उसकी बात मान ली। 10 दिन बाद राजा के सैनिक मंत्री को पकड़कर लाते हैं और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु यह क्या होता है, कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने के बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर मंत्री के ऊपर कूदने लगते हैं और प्यार से उसके पैर चाटने लगते हैं। राजा आश्चर्य से यह सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को क्या हो गया, वे इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। आखिरकार राजा से रहा नहीं गया। उसने मंत्री से पूछा, यह क्या हो रहा है? ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हारे साथ खेल क्यों रहे हैं? मंत्री ने जवाब दिया कि राजन, मैंने आपसे जो 10 दिन की मोहलत मांगी थी, उसका एक एक क्षण मैं इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता और हर तरह से उनका ध्यान रखता। ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिन की सेवा नहीं भूल पा रहे हैं। परंतु खेद की बात यह है कि आप प्रजा के पालक होकर भी मेरी 10 वर्षों की स्वामी भक्ति भूल गए हैं और मेरी एक छोटी सी त्रुटि पर इतनी बड़ी सजा सुना दी आपने। राजा को अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध भी ली। तो मित्रों, कई बार इस राजा की तरह हम भी किसी की बरसों की अच्छाई को उसके एक पल की बुराई के आगे भुला देते हैं। यह कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। यह हमें सबक देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराई के सामने छोटा ना होने दें। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे आज्ञा लेने से पहले कहता हूं कि संबंध ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है। संबंध ज्ञान एवं पैसे से भी बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब संबंध से स्थिति संभाली जा सकती है। मधुर संबंध बनाकर जीवन सार्थक कीजिए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, यानी कि आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया था आपका फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूं और कल आपसे फिर एक बार मुलाकात होगी और नई बातों के साथ, नए किस्सों के साथ, नई कहानी के साथ और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए मैं आपको कहता हूं अलविदा, शब्बा खैर, नमस्कार, गुड बाय और जय हिंद, जय भारत।